पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ा एहतराम है मोहतरम आज़ाद साहब का। उनकी कोशिश रही, उन्होंने अपने टाइम में शायद कोशिश की होगी, बल्कि मैं ये कह दूंगा कि मेरे टाइम में जब मैं एमएलए था, सरूरी साहब रिप्रेजेंट करते थे। वो भी असेंबली में थे, कांग्रेस से एमएलए वहाँ। सरूरी साहब, बल्कि हम दोनों इन टच रहे। सरूरी साहब का बड़ा स्टार रहता था कि आप चूँकि अभी हुक्मरान जमात के साथ वाबस्ता हैं, मुफ्ती साहब का असर सुख आप इस्तेमाल कीजिए टनल के लिए। ये भी मैं कह दूँगा कि उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये बने। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह दूँगा कि मुफ्ती साहब ने जब हलफ उठाया और पहला दिन क्या, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि पहला घंटा ही सेक्रेटरीट में था। सबसे पहला इंसान जो उससे मिला शायद मैं था, और मेरे साथ फारूक अंद्राबी साहब थे। हम इकट्ठे गए। ही इज़ ए विटनेस टू दिस। तो मैंने उसी टाइम मुफ्ती साहब को कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आपको दोबारा ये कुर्सी बख्शी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपने 2002 में एक कोशिश की थी कि वायलू सिंहपोरा टनल बने, लेकिन वो ख्वाब उस टाइम आपका पूरा नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने एक मौका फराहम किया आपको कि ये टनल बने। मुफ्ती साहब बहुत खुश हुए जब मैंने उनको ये बात बता दी, बहुत खुश हुए। उन्होंने डायरी निकाली टेबल से, उस डायरी पर अभी कोई लफ्ज़ नहीं लिखा था। उन्होंने पेन निकाला, वो पेन भी अभी बंद था। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहला काम जो एज चीफ मिनिस्टर ने उनके ऑफिस में उन्होंने किया है, वो यही नाम लिखा है, वायलू सिंहपोरा टनल। और मुझे यकीन दिला दिया कि 4-5 दिनों के अंदर मैं गडकरी साहब से मिलने जा रहा हूँ दिल्ली। मैं इसको इंशाल्लाह करवा दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 या 3 महीने के बाद मुफ्ती साहब ने मुझे कॉल किया, बोला इससे बात हुई गडकरी जी से, इंशाल्लाह ये टनल हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि कुछ टनल जो हैं उनकी सेक्शन आ गई है, उसमें वायलू सिंहपोरा टनल भी था शामिल। मेरे पास ये हम आप गूगल से चेक कर सकते हैं किस टाइम हुआ है। अगर किसी साहब ने कहा कि ये आज़ाद साहब के टाइम में हुआ है तो मैं क्या नकार सकता हूँ? अगर कहीं प्रूफ होगा तो उस साहब से पूछ लीजिए, आप ज़रा मुझे दिखा दीजिए, कहीं कोई प्रूफ दे दीजिए कि अगर आज़ाद साहब के टाइम में हुआ, अच्छी बात है। लेकिन हुआ ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ताख़ीर हुई ज़रूर, लेकिन ये रास्ता जो है, रास्ता एक्विजिशन लैंड की हो चुकी थी। ये जो रास्ता है ये NHIDCL को मेरे टाइम में दिया गया। NHIDCL का वजूद भी उसी 2014 में या 15 में ही हुआ। और एक ही वाहिद सड़क है जम्मू कश्मीर की, वो है यही वायलू सिंहपोरा। ये जो ये सिंथन किश्तवाड़ रोड है, ये उनको मिल गया ये रास्ते के बाद टनल की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दी गई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत हूँ कि चूँकि उनके पास यही एक रास्ता था और मैं वहाँ का एमएलए होने के नाते मैं उनसे बार बार इन कांटेक्ट रहा, और इस सड़क का जो मंसूबा है वो मैंने मुकम्मल करवा दिया। बल्कि इतना ही नहीं, ये जो आप देख रहे हैं ब्राकपुरा से जो अल स्टॉप को ये रास्ता जाता है, ये मैंने प्रपोज़ किया। मैंने उन ऑफिसरों से मिल के कहा कि जो ट्रैफिक वहाँ से आता है शांगस से, कोकरनाग से या डोरू से, चूँकि यहाँ अनंतनाग के टाउन में कंजेशन हो जाती थी, यहाँ गाड़ियाँ ये जो है जाम लग जाता था। मैंने सोचा कि इसका एक बाहर से ही हाईवे के साथ जुड़ जाएगा। अगर किसी को श्रीनगर जाना होगा तो श्रीनगर जाने के लिए उसको टाउन क्रॉस नहीं करना होगा, वो मैंने करवा दिया। और मैंने उस टाइम भी उन्होंने कहा कि हमें 50-50 फुट और एक्विजिशन की ज़रूरत है, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला फ़िलहाल मुझे आप ये 100 फुट कंप्लीट करके दे दीजिए, तैयार कर लीजिए, फिर आप एक्विजिशन फर्दर कर लीजिए। अगर आप आज एक्विजिशन में जाते हैं, इसको 10 साल वो लगेंगे, और 10 साल के बाद ये सड़क बन जाती। शायद मैं ये वसूख से कहता हूँ, अगर हमने उस टाइम एक्विजिशन फर्दर शुरू की होती, अभी तक ये रास्ता नहीं बना होता। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि रास्ता बन चुका है। वो टनल पर 2-3 बार अभी तक टेंडर्स हो चुके हैं। पहले DPR के लिए टेंडर्स हो गए, 2 साल लगे उसमें। है कहीं कुछ अड़चनें भी आ जाती हैं। अब जो DPR कंप्लीट हो गया, अब टनल पर काम करने का ये मंसूबा चलाना था, उसमें भी अभी तक 2 बार टेंडर हो चुके हैं। और अभी खदशा ये है कि शायद तीसरी बार भी और इसको टेंडर के लिए कर देंगे। लेकिन
सूनर और लेटर जल्दी लगेगी या कुछ थोड़ा सा टाइम और लगेगा, ये टनल बनेगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी एक बड़ा ख्वाब था कि ये टनल बन जाए, उससे कोकरनाग एरिया को, चिनाब वैली को बहुत फ़ायदा होगा। चाहे किश्तवाड़ है, डोडा है, वो जो सारा एरिया है वो बेल्ट है, और एक मुतबादिल रास्ता आपको जम्मू के लिए मिल जाएगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं यहाँ से रास्ता बंद है। जब ये टनल और आगे वाला ये जो सुध महादेव टनल है वो जब कंप्लीट हो जाएगी, एक सेफ पैसेज बनेगी जो कभी विंटर्स में बंद नहीं होगा। तो उनसे आप अगर कोई दावा करता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो मुझे कोई प्रूफ दे दे, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ विद प्रूफ आपको दे दूंगा कि ये कब हुआ है और कैसे हुआ है। कॉलेज जहाँ कोई जगह आपने पुल बनाए? देखिए जनाब, जब मैंने टेक ओवर किया जैमल डिग्री कॉलेज कोकरनाग का प्लिंथ बन चुका था, और मैं जब कॉलेज में गया, बच्चों से मिला, लड़कों से मिला, स्टूडेंट से मिला, उन्होंने बड़ा इसरार किया कि जनाब ये कॉलेज अब हम 6 साल 8 साल से सुन रहे हैं बनेगा, लेकिन बनता नहीं है। आई मेड ए कमिटमेंट, मैंने उनको वहाँ कह दिया, शायद अगस्त या सितंबर का मैंने टाइम दे दिया उनको। मैंने बोला बाय अगस्त और सितंबर यू विल बी इन योर ओन प्रेमिसेस, इन योर ओन बिल्डिंग। तो शायद कुछ लोगों को विश्वास भी नहीं आया, लेकिन मैंने ये प्रोग्राम बनाया। मैं हर हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद वहाँ चक्कर लगाता रहा, और इंजीनियर्स को हर वक्त 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद फीडबैक लेता था कि आप मुझे बता दीजिए कहाँ पहुँच गए। और जो हमने टाइम फ्रेम दिया था, मेरे ख्याल में वही सितंबर या अक्टूबर में हमने उसको इनाग्रेट किया। आई वाज देयर, आई इनाग्रेटेड दैट विद इन 3 or 4 months वी कंस्ट्रक्टेड दैट बिल्डिंग। इसी तरह से लारनू की जो बात है, लारनू के लिए इन्होंने 80 कनाल ज़मीन ले ली थी। चूँकि पैसा सरकार के लिए ज़रा मुश्किल था, पैसों की कमी थी, तो इतनी एक्विजिशन नहीं हो पाई। मैंने फिर ये फैसला किया कि हम इसको एरिया को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। हमने कुछ 55 या 60 कनाल पर लाया उसको, और मैंने इमीडिएटली उसके लिए पैसा वागुजार करवा दिया, और ज़मीन की कंपनसेशन जो है वो उनको मिली, और काम स्टार्ट हो गया। तो तब जाके अभी जो आप देख रहे हैं कि शायद कंस्ट्रक्शन चल रही है, सूनर और लेटर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कोई और दावा करेगा, बता दे कहाँ उनकी कंट्रीब्यूशन है। मैं कह दूंगा आपको, ये जो पुल है यहाँ कर कांडीवारा का पुल, उमर साहब एज चीफ मिनिस्टर आए वहाँ, उन्होंने ऐलान किया ये पुल बनेगा। पुल बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने वर्बली ऐलान किया था, लेकिन कहीं टेक्निकल सैंक्शन उसकी नहीं थी, कहीं फाइनेंशियल कंकरेंस उसकी नहीं थी, कहीं 1 रुपया उसमें नहीं था। 6.25 करोड़ रुपया मैंने लाया, 4.5 करोड़ रुपया मैंने, ये जो कांडीवारा का रास्ता है मैंने लाया। ऐलान तो उमर साहब ने किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। मैंने 56 करोड़ रुपया का रास्ता, ये जो आप मचंदू लेहनमन का रास्ता है, 56 करोड़ पूरी रियासत में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, इसमें ये जो ग्रामीण सड़क योजना है उसमें मैंने लाया, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और वाहिद प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। तो लिहाजा जो चीज़ें मैंने की अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज़ ओपन, एनीबॉडी कैन वेरीफाई, एनीबॉडी कैन से। मैं कह रहा हूँ मैंने 16,000 राशन कार्ड दे दिए। अब कोई और क्लेम करे तो बता दे कब उसने किया। मैं कहता हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे हिंदुस्तान में पहले नंबर पर है, इसमें PMAY में नहीं, PMAY में। मुश्क बुर्जी जैसे आप कह रहे हैं, मुश्क बुर्जी विलेज मैंने दिया, 13 गाँव आज वो मुश्क बुर्जी बना रहे हैं, 12,000 में शाली का 1 क्विंटल बेच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। मैं कह रहा हूँ मैंने आप ये वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस लाया, देरी लगा दी उन्होंने। शायद अगर हुकूमत हमारी 3 साल रही होती और कब का बना होता, कब की यूनिवर्सिटी बनी होती, कब के बहुत सारे प्रोजेक्ट। ये कोकरनाग के लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था 12.5 करोड़ का। वो 12.5 करोड़ रुपया अगर महबूबा जी ने उस टाइम मुझे दिए होते, आज कोकरनाग की हालत कुछ और होती, हज़ारों लोगों को वहाँ रोज़गार मिला होता। पता नहीं कितने होटल बने हुए होते नए, कितने टूरिस्ट वहाँ रहते, लेकिन नहीं होने दिया। ये हमारी बदकिस्मती है। देखिए एक चीज़ है कि अगर मैंने कुछ किया है, मेरा हक बनता है मैं बता दूँ, और अगर कहीं किसी साथी को मुझे लगेगा कि नहीं कोई चीज़ मैं गलत क्लेम करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ ये जो ज़मीन की एक्विजिशन है सड़क के लिए मेरे से पहले हुआ था, वाई शुड आई क्लेम दैट। हाँ डेवलप किया है, मैंने किया है।
वहाँ लाडो की ज़मीन की एक्विजिशन नहीं हुई थी, खाली प्रोजेक्ट बना था, अस्सी कनाल ले लेंगे, लेकिन कभी ली नहीं थी। एक्विजिशन मेरे टाइम में हुई, ज़मीन जो ट्रांसफ़र हो गई मेरे टाइम में हुआ, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ मेरे टाइम में हुआ, कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा आया मेरे टाइम में आया। इसी तरह से यहाँ आप डिग्री कॉलेज को करना की बात कर रहे हैं, मेरे टाइम में पूरी कंस्ट्रक्ट हो गई, उसमें भी पैसा नहीं था, पैसा मैंने लाया, तब कंप्लीट हो गया। तो अब कोई क्लेम करे तो सबूत के साथ कहे, लेकिन एक अफसोस होता है कि कोई गलत बात कहे। हाँ, शायद आप जो भी मैं बात कहता हूँ वेरीफाई कर सकते हैं, आप मुझसे प्रूफ मांग सकते हैं। क्यों मैं क्लेम करूं किसी और ने किया है मैं क्लेम करूं? ठीक नहीं है। अब ठीक है, आज़ाद साहब ने भी कभी ख्वाहिश इजहार की होगी कि ये टनल बने, सरूरी साहब ने बड़ी ख्वाहिश इजहार की, सरूरी साहब ने मेरे साथ मिलके मुझे हर वक्त मेरे पीछे पड़ते थे, मुफ्ती साहब को कर लीजिए, कह दीजिए वहाँ जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये सैंक्शन आए। मैं मानता हूँ, कहा। तो आज ये लोग इन्हीं चीज़ों पे कहा? कंपेन चला रहे हैं, सलीम साहब इन्हीं चीज़ों पे कंपेन चला रहे हैं कि ये हमने बनाया है। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। सलीम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए वो बात। उनको पता नहीं होगा, किसी ने बोला होगा, किसी के कहने पर कहते ये पेजारा साहब कभी कहते हैं ये मैंने किया है, वो मैंने किया है, किया होगा, उसने भी किया है, जो किया है, लेकिन ये नहीं है कि उसने ये सारी चीज़ें कह दी। ये भी पिछली बार मैंने भी एक बार सुना कि लाडो में उनका जलसा था कांग्रेस का, वहाँ कहा कि ये सड़क भी मैंने बनाई, ये भी बना दिए, तहसील भी बना दिए, वो भी बना दिए। मैंने शायद मेरे ख्याल में 13 नए हल्के बना दिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसने वो भी क्लेम किया मैं हल्के बना दिए, वो मैंने बना दिए। हालांकि उसके टाइम में ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने, मेरे ख्याल में उमर साहब की हुकूमत में बने, उस टाइम बने, मैं क्यों क्लेम करूं? लेकिन मैं कह दूंगा 3 नयाबतें हमारे एरिया में बनी, गुडरमन में नयाबत बनी, वो गढोल में नयाबत बनी और अकिन गांव में नयाबत बनी, लेकिन एक नयाबत को वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, वहां एक कुर्सी नहीं रख पाए, एक कमरा नहीं ले पाए। मैंने किया, उन्होंने खाली ऐलान किया। अब ऐलान अपनी जगह, लेकिन काम करना तो होता है। आज वो चल रही है वहां, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो ये लोग गलत कर रहे हैं क्योंकि आपने काम किया, वोट ये बिल्कुल मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं बात। करना चाहिए सर, सही लोग बात, गुमराह गलत हैं। क्लेम नहीं करना चाहिए, जो हकीकत हो वही। देखिए एक चीज़ है, अगर हम क्लेम करते हैं कि हम लीडर्स हैं, लीडर्स मीन्स जो आगे चलने वाले होते हैं, जब हम ही झूठ बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे? एक वोट के लिए इतना कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे? वोट लेने की अलग बात है, ये कह दीजिए कि हम आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे, कह दीजिए, कौन रोकेगा? लेकिन ऐसी बात मार कर दीजिए कि किसी ने काम किया है और आप कहेंगे हमने किया है। आपने किया होगा, कोई और क्लेम करेगा, उसको कह दीजिए आप गलत क्लेम करते हैं। तो जो मैंने बातें कही, अगर किसी के पास कोई सबूत है, ही कैन क्लेम, ही कैन टेल मी, नहीं आपने कोई बात गलत कही है, मेरे पास ये सबूत है, ये मैंने किया है या किसी और ने किया है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ।